चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत, वहीं बीजेपी को लगा करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक दी अंतरिम जमानत। कहा चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं, साथ ही 2 जून को सरेंडर करने का दिया आदेश। बीजेपी अगर गलती से भी जीत गई तो संविधान और आरक्षण हो जाएगा खत्म। यूपी के कन्नौज में बोले आप नेता संजय सिंह। कहा ये लोग स्कूल अस्पताल नहीं बल्कि शमशान देने वाले हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझको जेल में डाल दिया, सारी जिंदगी जेल में डाल दिया, लेकिन हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। गरीबों में बांटा जाएगा भ्रष्टाचारियों का पैसा। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने फेंकी एक और गुगली। बोले भ्रष्टाचारियों से पैसा छीनकर लोगों में बांटने पर कर रहे विचार। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किया। आने वाले वक्त में इसे गरीबों तक पहुंचाने की होगी व्यवस्था। राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले इंडी गठबंधन की सरकार आने के बाद हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं सुनी, जिसके चलते अब चारों शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले हुआ ड्रोन शो। दशाश्वमेध घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। इस दौरान वंदे भारत से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा नजारा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। ये शो लगातार 4 दिनों तक होगा। नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। कहा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी। तुष्टीकरण के लिए ये भाषा बोल रहे हैं, ये सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इनको पता नहीं है कि देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेंगी। कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की संयुक्त रैली। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा भाजपा की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम बाकी। इस चुनाव में इनका पूरा बैलेंस बिगाड़ दो। वहीं राहुल गांधी बोले इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता शेर हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। मुंबई इंडियंस के बाद अब पंजाब भी आईपीएल से हुई बाहर। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्ले ऑफ की उम्मीदें बरकरार। दिल्ली कैपिटल्स से होगा अगला मैच। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हुई शुरू। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ किए केदारनाथ के दर्शन। केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। कहा देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं। दिल्ली के लोग बोले शेर आ गया बाहर, अब बीजेपी की रूहें कांप उठेगी। हमारा एहसान न भूले मालदीव, पड़ोसी मुल्क ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया 2 टूक जवाब। कहा हमारे देश की परियोजनाओं ने मालदीव के लोगों के जीवन को लाभान्वित किया है। हर हाल में जारी रहेगा मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण। कुर्नूल में चुनावी रैली के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी बोले वाईएसआरसीपी कांग्रेस का यह अंतिम फैसला। कांग्रेस की तरह शाही घराने से नहीं बल्कि गरीबी से निकला हूं। महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी। कहा कांग्रेस का मकसद आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर माइनॉरिटी को देने का है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा SC ST और ओबीसी का आरक्षण। देश भर में गर्मी के मौसम के बीच छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। एमपी में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। वहीं राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी। 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आईपीएल के बीच बीसीसीआई ने शुरू की टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश। T20 वर्ल्ड कप तक है राहुल द्रविड़ का कार्यकाल। सचिव जे साहब बोले हर फॉर्मेट के लिए होगा एक ही कोच। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी नसीहत। कहा बयान सोच समझ कर दे। कांग्रेस अध्यक्ष ने वोटर टर्नआउट में हेरफेर का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बनाया अपना वोट बैंक। झारखंड में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा में जिताइए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार किए प्रदान। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी हुए शामिल। पूरी दुनिया में मचने वाली उथल पुथल, इसलिए भारत में स्थिर नेतृत्व जरूरी। वैश्विक हालत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये लोग पाकिस्तान परस्त मणिशंकर अय्यर और ओवैसी के बयान पर भड़के। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो क्या हुआ, भारत छुरछुरी पटाखे लेकर बैठा है क्या। पाकिस्तान ने अगर थोड़ी सी भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो भूगोल नहीं पता चलेगा पाकिस्तान का। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा। कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुफ्त 6 रुपए प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान।
मंडी की अंगना में कंगना की फिल्म नहीं चलेगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य के नामांकन के बाद बीजेपी पर कसा तंज। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, कभी कंगना को बिना मेकअप देखना दूसरी बार नहीं देख पाओगे। बीते दिन शेयर बाजार में देखने को मिली तेजी। इस दौरान सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी में भी 97 अंक की तेजी देखने को मिली। ये 22,055 के स्तर पर हुआ बंद। किसानों के बनाए ग्रीन फ्यूल से चलेगी गाड़ियां। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक रैली में बताया कि देश आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जल्दी फोसिल फ्यूल को इंपोर्ट करेगा और हमारे किसान इस ग्रीन फ्यूल का निर्माण करेंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से मत भटकना, अपने मुद्दों पर डटे रहना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की जीत का किया दावा। बोले, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। साथ ही कहा, इंडिया की सुनो नफरत नहीं, नौकरी चुनो। 56% बीमारियों की जड़ अनहेल्दी डाइट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। ICMR ने भारतीय लोगों के खान पान को लेकर जारी की गाइडलाइन। कहा, लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 18% बढ़ा। बैंक ने निवेशकों के लिए डिविडेंड लेने का किया ऐलान। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ते भी नहीं। महाराणा प्रताप जयंती पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। कहा, घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्म सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार हमारे महाराणा प्रताप ने दिए हैं। हार्दिक पांड्या के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड। दरअसल पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम IPL 2024 में प्ले ऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर हुई। इसी के साथ हार्दिक पांड्या के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। चुनाव के बीच धीरे से लगा बड़ा झटका। प्याज, टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों के चलते वेज खाना हुआ 8% महंगा। वहीं 12% की गिरावट से नॉन वेज के शौकीनों की हुई बल्ले बल्ले। जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। 2015 में था 9वां स्थान। वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप भारत ने पिछले साल अपने बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। सोने की कीमत में आई गिरावट। चांदी हुई महंगी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 21 रुपए सस्ता होकर 71,624 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 754 रुपए महंगी होकर 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। पैसे देकर वोट खरीद रही भाजपा। बंगाल के हुगली में चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, देश बचाने के लिए बीजेपी को हटाएं। कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उतारी 13,600 बूथ समितियां। घर घर जाकर देंगी पार्टी का संदेश। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। 11 मई को होगा रोड शो। आज से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में मची भारी तबाही। कहीं फटे बादल तो कहीं गिरे ओले, लेकिन बदलते मौसम से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली और श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के मदीना के लिए हुआ रवाना। हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने बताया कि इस साल 2.25 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। कहा, प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। वहीं शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर करेगा सुनवाई। दूसरे दिन भी यात्री हुए परेशान। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कैंसिल की 74 फ्लाइट। सरकार ने मांगा जवाब। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अचानक छुट्टी पर गए 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स में से 30 को नौकरी से किया बर्खास्त। एयरलाइन बोली, जल्दी काम पर लौटो वरना सबको निकाल देंगे। यूपी के अमेठी से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी डिबेट की चुनौती। कहा, दोनों भाई बहन अपना चैनल एंकर, मुद्दा, जगह, समय और तारीख चुने। हम बहस के लिए तैयार। दोनों के लिए भाजपा का एक प्रवक्ता ही काफी। जांच एजेंसियों का बना दिया मजाक। आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। आप नेता संजय सिंह बोले, जिस दिन इस देश में काम के नाम पर राजनीति होने लगेगी उस दिन आम आदमी पार्टी अव्वल पार्टी होगी। बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे ओवैसी रायबरेली में AIMIM सुप्रीमो पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। साथ ही कहा, अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा और खेती से जुड़े सभी उपकरण GST से मुक्त हो जाएंगे। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट शुरू में ही बता दिए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा बयान। बीते दिन विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते शेयर बाजार में मचा हाहाकार। सेंसेक्स 1062 अंकों की गिरावट के साथ 72,404 और निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ 21,957 पर हुआ बंद। इस दौरान निवेशकों को लगी 7 लाख करोड़ की चपत। सलमान की सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री अनाउंसमेंट करते हुए बोली एक्ट्रेस, ये रहा मेरा सरप्राइज, पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करेंगे दोनों।
लिव इन रिलेशनशिप मान्यताओं के खिलाफ यह भारतीय संस्कृति के लिए कलंक। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, पर्सनल लॉ के नियमों को किसी भी अदालत में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें प्रथागत प्रथाओं के रूप में प्रस्तुत और मान्य नहीं किया जाता। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज की शिकायत का संदेशखाली रेप मामला मनगढ़ंत। बीजेपी नेता गंगाधर कयाल ने स्टिंग में कहा था कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ रेप के झूठे आरोपों की साजिश रची।